समाज के तमाम हर वर्ग के लोगों ने, विशेष रूप से वंचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने बहुत काम किया। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर वाल्मीकि समाज के लोगों ने इसमें बहुत अहम योगदान दिया, लेकिन उसके अलावा इसमें जाटव समाज के लोग भी थे, खटीक समाज के लोग भी थे, बलाई भी थे, बैरवा भी थे, पासी भी थे, तेली भी थे, धोबी समाज के लोग भी थे, नाई समाज के लोग भी थे, कुम्हार भी थे, सुनार भी थे, लुहार भी थे, जांगड़ भी थे, खाती भी थे और इसमें अगर कहा जाए तो ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे साथ थे। वैश्य समुदाय के लोग भी हमारे साथ थे। जो भी संविधान पसंद लोग थे वो सब लोग हमारे साथ थे। इस कार्यक्रम की ये बहुत शानदार ब्यूटी थी। और विशेष रूप से जिन जिन जगह हमारी मीटिंगें हुई, अगर मैं उसका उल्लेख करूं तो सारी मीटिंग अपने आप स्वतः इतनी शानदार हुई। एक भी मीटिंग कर्ता ने, जो आयोजक थे, हमसे 1 रुपए की चवन्नी महाराज जी किसी ने नहीं ली और सबने सामाजिक रूप से बड़ी बड़ी शानदार और बहुत बढ़िया बढ़िया मीटिंग की है। हमारे लाल क्वार्टर में महंत जी ने बहुत अच्छी मीटिंग की, दिल्ली गेट पे। हमारी झरेड़ा में बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, हमारी जनकपुरी बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, हमारी तिलकनगर बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, 80 गज में हमारी सुल्तानपुरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, मंगोलपुरी बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, हमारी वो अपना विकासपुरी के पास कौन सा गांव है आपका, बुढ़ेला गांव, उसमें बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमारी मेहरौली बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमारी देवली बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमारी गोल मार्केट में बहुत अच्छी मीटिंग हुई, पचकुइया वाल्मीकि बस्ती बहुत अच्छी मीटिंग हुई, फिर लाजपत नगर बहुत अच्छी मीटिंग हुई, फिर 100 क्वार्टर करोलबाग बहुत अच्छी मीटिंग हुई, फिर गुड़गांव हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, वसुंधरा गाजियाबाद हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। तो मैं कहूं कि दिल्ली का कोई ऐसा कोना, त्रिलोकपुरी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग थी, खिचड़ीपुर हमारी बहुत अच्छी मीटिंग थी, कल्याणपुरी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग थी। मतलब कि दिल्ली के जिस भी आर.के.पुरम में हमने मीटिंग की, अंबेडकर बस्ती में हमने मीटिंग की, भंवर सिंह कैंप में हमने मीटिंग की, वसंत गांव में हमने मीटिंग की, नांगलोई में हमने मीटिंग की, रोहिणी में हमने मीटिंग की, हिमायूपुर में हमने मीटिंग की। मतलब कोई ऐसी जगह हमने, ऐसा नहीं था कि एक ही जगह से बसें लगाई, भीड़ भरी और लाके वहां पब्लिक रैली कर दी। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन था और पूरी दिल्ली एनसीआर का था। तो काफी हमने मीटिंगें की, लेकिन फिर भी क्योंकि समय कम था, एक टारगेट था, चुनाव सर पे था, और जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे थे तो प्रशांत भूषण साहब को जब हम इन्वाइट करने गए, वीर सिंह साहब और हम, राजेश जी भी थे, तो उन्होंने पहले मना कर दिया था हमें कि बहुत कम समय, छोड़ दो, अब नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा साहब या तो हम घर बैठ जाते हैं, ये हम कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, 1-1.5 महीना होगा, और ये हम बांटना चाहते हैं, पर्चा है। वो पर्चा हमारे पास छपा हुआ भी नहीं था, मोबाइल में ही था मेरे। वो जैसे ही उसने 5 मिनट पर्चा पढ़ा, क्योंकि ज्ञानी आदमी है, वरिष्ठ वकील है, उन्होंने पर्चा पढ़ते ही समझ गए कि ये बिल्कुल सही जगह तीर निशाने पर लगा है और आप करिए मीटिंग और मैं खुद आऊंगा। और वो गढ़वाल भवन में आए, जबकि उस दिन एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो खुलासा किया था उन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहा। और इसमें हमने आगे बढ़कर जब मीटिंगें करनी शुरू की गढ़वाल भवन की मीटिंग के बाद, तो इतना शानदार ये जो हमारे साथी थे, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो हमें चलाया नहीं, लेकिन ये जो यूट्यूबर साथी थे, इन्होंने हमें बड़ा शुरू में प्रचारित किया और बहुत अच्छी क्लिप्स गई व्हाट्सएप पे। और हम जिस तरीके का ग्रुप बना रहे थे, हर रोज हर जगह मीटिंग, ये सचिन ठेकेदार है झरेड़ा गांव से, हमारे साथी हैं कर्मठ, ये हर जगह रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे और साइन करा रहे थे। जैसे ही हम उस रजिस्टर को लिखते थे तो वहां से हम आते ही अगले दिन संयुक्त मोर्चा का 2024 के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, राजेश जी थे उसके एडमिन, ये सचिन जी थे। तो उसमें हम उन लोगों को ऐड कर लेते थे और ऐड करने के बाद उन लोगों के व्यूज भी जानते थे, अपना बताते थे कि कहाँ मीटिंग हो रही है। इससे और लोग मोटिवेट हुए चौधरी साहब। और चौधरी साहब ने भी एक बहुत अच्छी मीटिंग हमारी लाजपत नगर में कराई थी, बहुत बड़ी मीटिंग कराई थी। विजय बहुत ने भी हमारी ग्रीन पार्क जोन में कराई थी, अब ध्यान आता जा रहा देख देख के है। और ग्रीन पार्क जोन में बहुत बढ़िया थी, लाजपत नगर में थी, है ना, कहता हूँ। तो बहुत सारी मीटिंग थी। तो सब लोग अलग अलग पैगाम से हमारे साथी आए हैं, संजय प्रकाश जी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी मीटिंग कराई थी। तो बहुत सारी मीटिंग अभी ध्यान में नहीं है। तो इतनी अच्छी मीटिंग हुई और सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। आज अभी मेरे ख्याल या तो आने वाले होंगे। अगर मैं कहूं कि कोई भी कार्यक्रम जो है आपकी सामाजिक एकता के साथ, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ साथ, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आर्थिक सक्षमता नहीं है, तो कोई कार्यक्रम चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा। और हमारे ऐसे बहुत साथी हमें इस समागम में मिले, इस कार्यक्रम की रूपरेखा में मिले, कि बेशक उनके पास धन तो कम होगा, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति करोड़ों करोड़पतियों से भी ज्यादा थी। इसमें अगर मैं सबसे पहला नाम लूं
तो हमारे भाई सिनंदी थे, उन्होंने गोल मार्केट, कपिल सिनंदी गोल मार्केट में हमारी मीटिंग में आके कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर्चा पड़ती, और मैं आपको सफाई कर्मचारियों और 1 महीने की सैलरी दे रहा हूं। तो शुरू में हमें सुन के अटपटा लगा, हमें लगा कह रहे हैं, हो सकता है पता नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर दोबारा गिल साहब का फोन आया कि वो देंगे, तो मैंने उनको कहा, सफाई कर्मचारी पूरे महीने झाड़ू लगाए के आधी सैलरी रख लो, आधी दे दो। बोला ना, मैंने जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी। वो आए, मैं और गिल साहब उनके घर थे, उन्होंने अपनी कितनी सैलरी दी थी उनकी, 55,100 कुछ रुपए, 119 रुपए उन्होंने लाके हमारे पास, गिल साहब के पास रख दिए कि पे स्लिप के साथ, कि ये मेरी कट कुटा के इस महीने की सैलरी ये है, और ये पूरे के पूरे पैसे मैंने 1 महीने झाड़ू लगाई है, लेकिन ये पूरी की पूरी सैलरी मैं समाज को समर्पित करता हूं। तो ऐसे साथियों को, ऐसे साथी भी मिले। हमारे इंजीनियर आर प्रभाकर जी हैं, इन्होंने हमें पहले सहयोग करा, फिर इनको लगा थोड़ा सहयोग कम है, फिर इन्होंने और किया। ऐसे हमारे एक साथी थे, वो भगत राम जी, क्या नाम है उनका, साधुराम जी, साधुराम जंगाला साहब, उन्होंने भी हमें 5,000 रुपए की राशि दी। बात रुपए बताने की नहीं है, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने अपनी नेक कमाई से इसमें कंट्रीब्यूशन किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, आपकी संस्था ने भी किया, आपकी संस्था ने भी किया, कुछ लोगों ने और भी कराया। तो मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम अपने आप बन गया सभी के सहयोग से। कार्यक्रम में हमें, जब हमारी नीयत साफ थी और लोगों को लगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं और अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। मेरा राजनीतिक रसूख भी है, सामाजिक रसूख भी है, लेकिन बीर सिंह जी को पता है, गिल साहब को पता है, अपने आप लोगों ने अपने आप कहा कि आप जाओ, जो स्टेडियम बुक करना करो, पैसे हम देंगे।